दोस्तों, ऑस्ट्रेलियावी साबिक ओपनर डेविड वार्नर जो कि वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा थे, वो पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स के कप्तान हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। नजीब ने उनका इंटरव्यू किया, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के। तो उन्होंने वो कहानी बताई है कि कैसे वर्ल्ड कप 2023 में भारत को हराया ऑस्ट्रेलिया ने, उसके पीछे असल बात क्या थी। और फिर उन्होंने इस पे भी बात की कि पाकिस्तानी बॉलर्स को अब क्या हो गया है, मतलब पाकिस्तान टीम आज यहां पर क्यों खड़ी है और बॉलर्स की इतनी पिटाई क्यों होती है। दो अहम चीजें हैं। मगर पहले वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल की बात कर लेते हैं। वो वर्ल्ड कप है जिसमें टीम इंडिया एक भी मैच नहीं हारी थी स्वाइप फाइनल के, और वन साइड जीते थे। एक मैच फंस के हुआ था, वो ऑस्ट्रेलिया वाला हुआ था, और शायद न्यूजीलैंड वाला भी टू सम एक्सटेंट थोड़ा फंसा था, मगर ऑस्ट्रेलिया वाला तो ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ मैच हारा था जब उन्होंने विराट कोहली का कैच ड्रॉप किया था। बट वो भी मैच इंडिया जीता था, बट फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों इंडिया हारा था। उसके पीछे कहानी डेविड वार्नर ने कहा कि उसके पीछे इतनी मतलब थॉट प्रोसेस प्रोसेस था, और पूरे का पूरा एक प्लानिंग थी। बॉलर्स को रोल दिया गया था कि आपको बॉलिंग कहां पे करनी है। मगर उन्होंने तारीफ की रोहित शर्मा की। उन्होंने बोला रोहित शर्मा आए, उन्होंने ऐसे ही बैटिंग की जैसा वो हमेशा करते हैं, ये डेविड वार्नर ने कहा। और आपको याद होगा 10 ओवर में ऑलमोस्ट 80 रन थे, 2 आउट थे इंडिया के। 10 ओवर में 80 रन थे, 5 में शायद 60 रन थे। ये बात इसलिए खास है कि ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने आया था तो 47 पर उनके 3 आउट हो गए थे, और फर्स्ट 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 60 रन थे, 3 आउट हो चुके हुए थे। रोहित शर्मा लगा ही नहीं था कि वर्ल्ड कप फाइनल का मैच खेल रहा है, वो इतना तगड़ा खेला था, हालांकि वो कैप्टन था। पर उसके आउट होने के बाद ऐसा ऐसा माहौल बना जिसके ऊपर डेविड वार्नर ने बात की। उन्होंने बोला कि हमने अपने ना, उन्होंने बताया कि मैंने हमारी जो फील्डिंग पोजीशन थी ना, खुद डेविड वार्नर की, लोबेशाइन की, मैक्सवेल की और स्टीव स्मिथ की, उन्होंने बोला कि हमने अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग और क्रेजी फील्डर बने हुए थे हम उस वक्त। और उन्होंने बोला कि 10 ओवर में, टॉप के 10 ओवर में तकरीबन 30 से 40 रन अभी रोके थे। हालांकि 10 में 80 स्कोर कर गया था इंडिया, मगर वो कह रहे हैं कि हमने 30 से 40 रन रोके थे। और बॉलर्स को प्लान दिया गया था कि आपने एग्जैक्टली यहां पर बॉलिंग करनी है। और ये बात सच है कि रोहित शर्मा के अलावा कोई भी बल्लेबाज खुल के नहीं खेल पाया था ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स को। रोहित शर्मा तगड़ा खेले थे, मगर काफी रिस्की खेले थे, और फिर मैक्सवेल ने उनको आउट किया था। और उसके बाद तो कहानी बिल्कुल इंडिया की बैटिंग की बदल के रह गई थी। और वार्नर ने बोला कि आप सोचें कि आप इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हैं, आपने टॉस जीत लिया, मगर आप बॉलिंग को ऑप्ट कर रहे हैं। ये बात, ये शायद जो लोग उस टाइम के सारे मैचेस देखे उनको याद हो कि वहां पर कि टॉप के ऊपर, आपको याद है साउथ अफ्रीका ने 400 रन मारे थे। वो साउथ अफ्रीका ने जितने भी मैच पहले बैटिंग में खेले थे वो जीते थे। सेकंड बैटिंग में फंसता था, और वहां पे सेकंड बैटिंग में मतलब लग रहा था कि टीमें फंस रही हैं, अगरचे सेकंड बैटिंग में जितना मुश्किल नहीं था। लाइक इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया से जीता था वो भी सेकंड बैटिंग में जीता था, मगर फंसा था वहां पर। इंडिया पाकिस्तान से भी सेकंड बैटिंग में जीता था, मगर फर्स्ट बैटिंग में बहुत कंफर्टेबल हो रहे थे, और नीचे में आके शामी और बुमराह किसी को खेलने नहीं देते। फिर कुलदीप यादव बड़ा जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे उस वक्त, और अभी भी खैर अच्छे बॉलर हैं। तो पॉइंट इज कि वहां पर हम सोच रहे थे, जब टॉस जीत के उन्होंने पहले बॉलिंग की, हमने कहा यार गलत फैसला किया है, ये मुझे भी याद है। मगर बाद में प्रूव हुआ कि भाई बहुत ही ठीक फैसला था, और लगभग 7-8 ओवर पहले ही चेज कर गया था ऑस्ट्रेलिया। और आई गेस कि बहुत लेट में थोड़ा के ड्यू फैक्टर भी हल्का फुल्का हुआ था, शायद वही चीज जहन में रखी हो, या उन्होंने प्लान बना के रखा हो कि हमने, अगर इंडिया, मतलब उनके जहन में होगा अगर इंडिया ने टॉस जीता वो बैटिंग की तरफ ही जाएगा, तो हम भी टॉस जीत के पहले बॉलिंग ही करते हैं और बॉलिंग के ऊपर प्लान बना लेते हैं। शायद ऑस्ट्रेलिया का ये था, और वार्नर की बात से ये लगा कि भरपूर प्लान बना था। वार्नर ने बोला कि 1,10,000 ब्लू लोग बैठे हुए थे, सिर्फ 10 लोग जो हमें सपोर्ट कर रहे थे हम खुद ही थे, ये डेविड वार्नर ने बोला। और उस चीज को उन्होंने लिया ऑस्ट्रेलिया ने, उन्होंने बोला हमने समझा कि ये प्रेशर तो इंडिया पे होना चाहिए, क्योंकि वो अपने घर में खेल रहे हैं और इतने ज्यादा लोग उनको जितवाने के लिए आए, ना कि हम वी हैव नथिंग टू लूज। ये बहुत बड़ी बात होती है जब आपके पास हारने को कुछ ना हो। वार्नर समझते हैं कि हम बहुत वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, तो अगरचे वर्ल्ड कप का फाइनल है, बट नो प्रॉब्लम, प्रेशर तो इंडिया पे होना है, क्योंकि वो अपने घर में खेल रहा है और इतने ज्यादा लोग उनको देखने आए हैं। हमें तो वो सपोर्ट नहीं करने हैं, उनको सपोर्ट करने हैं। उन्होंने बोला कि उस दिन लगा कि हम इंडिया की पूरी नेशन के खिलाफ खेल रहे हैं। इस तरह का मैच हुआ था। ये डेविड वार्नर के अल्फाज हैं। और उन्होंने जो, मतलब मैं अमूमन समझता हूं कि ऑजीज ना वर्ल्ड कप, आप उनका फाइनल या नॉकआउट मैचेस उठा के देख लें, उनके पूल मैच उठा के देख लें, टोटल डिफरेंट स्ट्रेटजी आपको नजर आएगी। और ये पता नहीं बड़ी टीमों का ये होता है, वहां पे फाइनल या नॉकआउट के ऊपर पूरी तैयारी के साथ आते हैं, ये पूरी तैयारी के साथ, कोई एक भी चीज नहीं छोड़ते हैं। वार्नर की बातों से मुझे लगा यार ये ऑस्ट्रेलिया ऐसे नहीं है जिसने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हुए हैं क्रिकेट में, ऐसे नहीं है, पीछे प्लानिंग है। और उनका उनका मुझे लगता है कि एक ना हिस्सा है ये वाला ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया माइंडसेट कहते हैं। आप कभी आईपीएल में नोट करिएगा, रूटीन के मैच वैसे ही जाएंगे। आप पिछला आईपीएल उठा के देख लें मुझे स्टार्क किस तरह का खेला है, बट फाइनल में देखें कैसा खेला था वो। ये ऑस्ट्रेलिया की खूबी है, ये ना बड़े मैचेस अपने तरीके से खेलते हैं, बाकी मैच रूटीन में खेलते हैं। आपको लगता होगा यार इसको क्या हो गया है, मगर वो रूटीन खेल रहे होते हैं।
जब नॉकआउट आते हैं ना, उनका डिफरेंट प्लानिंग होती है, डिफरेंट माइंडसेट होता है, डिफरेंट चीज़, आपको लगेगा टोटल डिफरेंट क्रिकेटर हो चुके होंगे। असल में उस दिन प्लानिंग ठीक करके आए होते हैं। बाकी रूटीन डेज में खेलते ज़्यादा सर खपाते नहीं हैं वो, आई डोंट नो, बट उन एनर्जी अच्छे मैच पे वो ज़ाया करने वाले हैं, ये मेरी थिंकिंग है। मगर वार्नर ने बताया, उन्होंने बोला कि आप इंडिया को, जहां पे हारा इंडिया वार्नर के मुताबिक, वो था कि 150 60 बॉलें जब डॉट खेली इंडिया ने, उन्होंने बोला कि वो टेम्पो था कि जहां पे इंडिया की टीम ऑलमोस्ट मैच से बाहर हो चुकी थी, और आप इंडिया को इंडिया के अंदर एक 150 और 160 बॉलें बीट करवा रहे हैं, तो ये आपकी बड़ी अचीवमेंट है और ये क्रेडिट बॉलर्स को जाता है वार्नर के मुताबिक। और उन्होंने बोला कि बाद में जो ट्रेविस हेड ने इनिंग खेली वो बड़ी कमाल थी, मुझे लगता है कि उसमें लुबिशाइन का किरदार बड़ा खास था जो 50 की थी। सोचे ना, 47 के ऊपर 3 और उसके बाद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 की पार्टनरशिप लगी, लाइक चौथा मेरे ख्याल 239 पे जाके आउट हुआ था, खत्म हो गया ना मैच, खत्म मतलब। और फिर वार्नर ने बोला कि आप इंडिया को इंडिया के अंदर 240 पे खत्म कर रहे हैं, तो ये छोटी अचीवमेंट नहीं है, मतलब आजकल की क्रिकेट में वार्नर की ये अल्फाज हैं, मतलब उसकी बातें देख के ना, मैं एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट मुझे हुआ कि यार ये लोग ना कुछ जैसे बोलते हैं ना, और गोले से आते हैं, ये कुछ और सोच के आते हैं बड़े मैच के लिए। फिर पाकिस्तान के ऊपर बात की, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 140 प्लस के को बड़े बॉलर मिलेंगे जो कि दुनिया में कहीं और लीग में नहीं मिलते हैं, वार्नर के अल्फाज। और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के पास मैंने लेफ्ट हैंड खासकर बॉलर बड़े अच्छे आते हैं, मैंने वहाब को खेला, मैंने इरफान जो लंबे कद के बॉलर हैं आपके वो खेले, बड़े टफ थे, और अब तो शहीन भी हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि शहीन भी हैं। फिर उनसे एंकर ने सवाल पूछा नजीब ने कि बट पाकिस्तानी बॉलर को के रन बहुत हुए और फैन समझते हैं पता नहीं क्या हो गया होगा, तो वार्नर ने बोला कि हम एज ए चाइल्ड, जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि सब कॉन्टिनेंट में आके रन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हार्ड सर्फिस है, रिवर्स बड़ा अच्छा होता है। अब प्रॉब्लम ये हुआ मतलब पाकिस्तानी बॉलर्स पर्सपेक्टिव में कि आपको 2 नई बॉलें मिल गई, रिवर्स वाला जो पाकिस्तान का आर्ट था वो खो गया, तो वहां पे आके पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए थोड़ा सा रहा। और फिर आजकल जो नई क्रिकेट है उसमें कुछ रूल ऐसे बन गए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं कि बैट्समैनों की बेसिकली ये क्रिकेट है। जो मुझे वार्नर की बात से लगा कि भाई आपके बॉलर की पिटाई हो रही है तो बाकी बॉलर्स की भी हो रही है, बट आपके बैट्समैन वो रन नहीं कर रहे जो बाकी टीमों के बल्लेबाज करते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान हमेशा बॉलर्स के ऊपर खेलता रहे, बट अब जो बाबर आजम वाला इरा, बाबर रिजवान वाला इरा था, ये पिछले 4-5 बरस जो पाकिस्तान अच्छा खेला है उसमें शायद सीना कंट्री में बॉलर का किरदार रहा हो, मगर बाकी जगहों पे शायद बल्लेबाजों का रहा। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने थोड़ा बेहतर खेल पेश किया एज कम्पेयर टू पास्ट। हमारे बल्लेबाज इतना अच्छा नहीं खेलते थे जितने अब, लाइक हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर T20 में हम बेहतर खेले, वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, अच्छे बीच में एक बुरा मैच भी, एक दो बुरे मैच भी खेले, इंडिया वाला मैच हम जीता हुआ हारे, जिम्बाब्वे वाला मैच हम हार गए, वो भी शायद जीता हुआ था। खैर जिम्बाब्वे से तो अपने एक्सपेक्ट करें ना कि हम वर्ल्ड कप का मैच हार जाएंगे, और वो मैच जहां से हम बाहर हो सकते थे और ऑलमोस्ट बाहर थे। वो तो नीदरलैंड ने अफ्रीका को हराया, उसने उसको हराया, उसकी बारिश हो गई, वो सो गया, वो आया नहीं, तो हम फाइनल खेल गया, ये हुआ। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बैट्समैनों को अपनी स्ट्राइक रेट पे काम करना है। लाइक पीएसएल के अंदर भी सिर्फ 2 बैट्समैन है जिसने 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, एक फकर जमान, एक हारिस, वो भी कल के मैच में, उससे पहले वो भी नहीं हो रही थी, वो 170 से पहले सॉरी एक खेली है हारिस ने, और एक और किसने खेली जिसने 200 प्लस के साथ, शायद फखर नहीं खेली है। तो ये है, मतलब पाकिस्तानी बल्लेबाजों के ऊपर आता है। बाकी वार्नर की बातें मुझे बड़ी मजे की लगी, और खासकर जो वर्ल्ड कप के ऊपर उन्होंने बोला कि इंडिया को कैसे हमने जाल में फंसाया, वो एक खास पॉइंट है। और मुझे लगता है कि ये बात मानने वाली है कि वो 150 160 डॉट बॉलें इंडिया के गले पड़ी। खैर उनके अपना मीडिया भी उस चीज़ पे काफ़ी पिटता रहा, खासकर केएल राहुल बड़ी वो स्लो इनिंग में खेले, विराट कोहली भी शुरू में बड़ा फंस के खेले थे, बाद में खैर उनकी स्ट्राइक रेट शायद 70-80 की हो चुकी थी, मगर केएल राहुल बड़े दबदब के खेले थे, बल्ला नहीं उठाया था या उठाने नहीं दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, ये खास पॉइंट था। दोस्तों ये थी, और अभी दूर की बात नहीं, शायद इंडियन फैंस के लिए बड़ा ये हर्टिंग हो जो वो वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट समझे थे कि जीते हुए हैं, और जीता हुआ ही था इंडिया, मुझे भी ज़्यादातर पे लगता है। अगेन ऑस्ट्रेलिया भरपूर टीम थी उस वक्त, बट उस वक्त इंडिया तगड़ी टीम थी, बट फाइनल में प्लानिंग कौन सी टीम अच्छी करके आई, किसके नर्व स्ट्रॉन्ग थे, वो मैटर करता है, वो शायद ऑस्ट्रेलिया के थे, इसलिए वो जीते भी। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट के साथ में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।